नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। विनोद करंट जीके ऐप पर आपका स्वागत है। और आज हम करंट जीके में हरियाणा की करंट जीके पढ़ेंगे भाई। पहला क्वेश्चन है भाई अपना, मेरा पानी मेरी विरासत योजना। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा धान की खेती को कम करने के लिए एक योजना लॉन्च की गई है भाई, जिसका नाम है मेरा पानी मेरी विरासत योजना। इस योजना के तहत जो किसान धान की खेती नहीं करेगा प्रति एकड़ 7,000 रुपये हरियाणा सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। जो किसान धान की खेती नहीं करेगा उसको प्रति एकड़ 7,000 रुपये हरियाणा सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। योजना का नाम है मेरा पानी मेरी विरासत योजना और ये योजना 7 मई 2020 को लॉन्च की गई है। 7 मई 2020 को लॉन्च की गई है। योजना का नाम है मेरा पानी मेरी विरासत योजना। धान की खेती को कम करने के लिए, जल स्तर को बचाने के लिए ये योजना शुरू की गई है भाई हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा। हरियाणा में किसानों से संबंधित 3 योजनाएं हैं भाई, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। एक योजना तो मैंने आपको करवा दी, मेरा पानी मेरी विरासत। दूसरी योजना है भाई भावांतर भरपाई योजना, जो एग्जाम में पहले भी पूछी गई है भाई। भावांतर भरपाई योजना, भावांतर भरपाई योजना हरियाणा सरकार के द्वारा 31 दिसंबर 2018 को तो 17 को इसकी घोषणा की गई थी और 1 जनवरी 2018 को इस योजना को पूरे हरियाणा में लागू कर दिया था। भावांतर भरपाई योजना, इस योजना के तहत शुरुआत में 4 सब्जियों को चुना था भाई, जिनका जो बेस प्राइस था वो हरियाणा सरकार ने निर्धारित किया था। आलू प्याज टमाटर गोभी, आलू प्याज टमाटर गोभी, इनका बेस प्राइस है वो हरियाणा सरकार ने किया था भाई। जैसे 4 रुपये और 5 रुपये, चाहे मंदी आ जाओ चाहे कुछ आ जाओ, लेकिन अगर रेट फिक्स कर दिया तो 5 रुपये टमाटर का, तो 5 रुपये में ये हरियाणा सरकार उसको खरीद देगी भाई। ये थी दूसरी योजना भावांतर भरपाई योजना, जो पूरे हरियाणा में 1 जनवरी 2018 को लागू हुई थी भाई। तीसरी थी भाई गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना भाई, गोवर्धन योजना भी बोलते हैं भाई इसको। ये भाई हरियाणा में 30 अप्रैल 2018 को लागू हुई थी भाई। 30 अप्रैल 2018 को लागू हुई थी। जो पशुओं का गोबर होता है उसको गोबर गैस प्लांट में यूज करना, गैस प्लांटों में उसका यूज करना भाई, इसके लिए योजना लागू की गई थी गोवर्धन योजना 30 अप्रैल 2018 को। और करनाल के कुंजपुरा से इसकी शुरुआत की गई थी भाई। करनाल के कुंजपुरा से इसकी शुरुआत की गई थी। और हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल है वो कुंजपुरा में ही खोला गया था भाई 1961 में। कुंजपुरा में खोला गया था हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल 1961 में। तो ये 3 योजनाएं हैं भाई, इनको अभी याद रखना। पहले है मेरा पानी मेरी विरासत योजना, 7 मई 2020 को शुरू हुई है भाई। धान की खेती कम करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें क्या किसानों को फायदा दिया जाएगा भाई। प्रति एकड़ 7,000 रुपये हरियाणा सरकार किसानों को देगी भाई। दूसरी है भावांतर भरपाई योजना, 1 जनवरी 2018 को पूरे हरियाणा में लागू हुई थी भाई। शुरुआत में 4 सब्जी थी, अभी 5 सब्जियां और इसके अंदर जोड़ दी गई हैं भाई। उसके बाद है गोवर्धन योजना, 30 अप्रैल 2018 को शुरू हुई थी। कुंजपुरा करनाल से इसको पूरे हरियाणा में लागू किया गया था भाई। कृषि से संबंधित जिक्र है, वर्तमान में हरियाणा के जो कृषि मंत्री हैं वो है भाई जेपी दलाल। हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है भाई? जेपी दलाल भाई, जो कि भिवानी की लुहारू विधानसभा सीट से विधायक है भाई। लुहारू विधानसभा सीट से ये विधायक हैं। दूसरा क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, किसाऊ बांध। आपने पहले भी सुना होगा किसाऊ बांध भाई। देखो हरियाणा सरकार ने हाल ही में किसाऊ बांध को बनाने की मंजूरी दी है भाई। किसाऊ बांध के निर्माण की मंजूरी दी है। तो क्वेश्चन आएगा भाई, जो किसाऊ बांध है वो किस नदी पर बनाया जाएगा? जो किसाऊ बांध है वो किस नदी पर बनाया जाएगा? तो नदी का नाम है भाई टोंस नदी। टोंस नदी यमुना की ये सहायक नदी है टोंस, इसी के ऊपर किसाऊ बांध बनाया जाएगा। और इस बांध का निर्माण पूरा होने के बाद ये एशिया
महाद्वीप का दूसरा सबसे ऊंचा बांध होगा? एशिया महाद्वीप का दूसरा सबसे ऊंचा बांध होगा किसाऊ बांध, जिसकी ऊंचाई होगी 236 मीटर। 236 मीटर जिसकी ऊंचाई होगी भाई। अब एक क्वेश्चन है भाई बहुत अच्छा है, देखो जो टोस नदी है इसको हिमाचल प्रदेश में, टोस नदी को हिमाचल प्रदेश में एक अन्य नाम से जाना जाता है भाई, जो इसका दूसरा नाम है वो है भाई तमसा नदी। तमसा नदी भाई, टोंस नदी को हिमाचल प्रदेश में तमसा नदी के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ है भाई इसको एक शापित नदी माना गया है भाई। इस नदी को श्राप मिला हुआ है भाई यमुना जी के द्वारा। भगवान होता था पुराने टाइम में किसी समुदाय का, उसके द्वारा इस नदी को श्राप दिया गया था भाई कि इस नदी का पानी, टोंस नदी का पानी कोई भी प्रयोग में नहीं लेगा। और हिमाचल प्रदेश ने आज तक इस नदी के पानी को प्रयोग में भी नहीं लिया भाई। लेकिन अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर बांध बनाने की प्रक्रिया जो शुरू हो चुकी है भाई किसाऊ बांध की, तो दोबारा रिवाइज कर लो। किसाऊ बांध है किस नदी पे? टोंस नदी पे। किसकी सहायक नदी है? यमुना की भाई। एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध होगा या जिसकी ऊंचाई होगी 236 मीटर भाई। और इसका हिमाचल प्रदेश में दूसरा नाम क्या भाई नदी का? तमसा नदी। क्या है? तमसा नदी भाई। और ये बांध का निर्माण पूरा होने के बाद इस बांध से 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा भाई। 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। और इसको 5 राज्यों को फायदा होगा भाई। 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। इन 5 राज्यों को इस बांध का फायदा होगा भाई। अगला है भाई क्वेश्चन अपना होमगार्ड। होमगार्ड मासिक मानदेय भाई। देखो हरियाणा सरकार ने घोषणा करी है भाई जो होमगार्ड हैं उनका जो मासिक मानदेय है, जो उनकी मासिक वेतन है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी भाई। इस बढ़ोतरी को हमें 2 तरीके से याद करना है भाई। अगर ये पूछ लें उनके मासिक वेतन में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है तो कितने प्रतिशत? 33% भाई। बढ़ोतरी पूछ लें तो 33%। अगर ये पूछ लें वर्तमान में होमगार्ड का वेतन है वो कितना हो गया भाई, तो कितना हो गया? 27,000। कितना हो गया? 27,000 रुपये प्रति माह इनका वेतन हो गया भाई। अब होमगार्ड का जिक्र आया भाई। अगर ये पूछ लें वर्तमान में हरियाणा में होमगार्ड डीजीपी कौन है भाई? वर्तमान में हरियाणा के होमगार्ड डीजीपी कौन है? तो इनका नाम है भाई बीके सिन्हा। बीके सिन्हा ये होमगार्ड के डीजीपी हैं भाई। और इनको राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय पुलिस पदक से भी नवाजा गया है भाई। राष्ट्रीय पुलिस पदक से भी नवाजा गया है। और हरियाणा पुलिस के डीजीपी कौन है भाई? मनोज यादव। हरियाणा पुलिस के डीजीपी कौन है? मनोज यादव। हरियाणा होमगार्ड के डीजीपी कौन है? बीके सिन्हा भाई। यह था भाई तीसरा क्वेश्चन है। अगर ये पूछ लें मासिक मानदेय मासिक वेतन में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी? 33%। उनका वेतन कितना हो गया भाई? 27,000। वर्तमान में हरियाणा होमगार्ड के डीजीपी कौन है? बीके सिन्हा भाई। और इनको राष्ट्रीय पुलिस पदक मिला था भाई राष्ट्रपति के द्वारा। और हरियाणा पुलिस के डीजीपी कौन है भाई? मनोज यादव। मनोज यादव भाई। नंबर 4 क्वेश्चन है भाई नवयुक्त चेयरमैन भाई। नवयुक्त चेयरमैन। जब हरियाणा विधानसभा के इलेक्शन हुए थे तो हरियाणा विधानसभा में 7 निर्दलीय विधायक चुन के आए थे भाई। 7 निर्दलीय विधायक चुन के आए थे जिन्होंने बीजेपी सरकार को अपना समर्थन दिया था भाई। उन 7 निर्दलीय विधायक में से 4 विधायकों को चेयरमैन बनाया गया भाई। और एक विधायक को हरियाणा का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है भाई। तो हमें यही याद करना अभी जो नवयुक्त विधायकों को चेयरमैन बनाया गया है वो कौन कौन है भाई। नंबर 1 देखो हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया भाई? तो कौन है भाई? सोमवीर सांगवान। सोमवीर सांगवान भाई। और ये कहाँ से विधायक है भाई? ये चरखी दादरी से बीजेपी के निर्दलीय विधायक हैं भाई सोमवीर सांगवान भाई। ये पहला चेयरमैन था भाई हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन है? सोमवीर सांगवान। और ये कहाँ से विधायक हैं? चरखी दादरी से ये विधायक हैं भाई। दूसरा है भाई अपना हरियाणा भंडार निगम चेयरमैन भाई। हरियाणा
गृह भंडार निगम चेयरमैन, हरियाणा गृह भंडार निगम चेयरमैन भाई। इनके जो इस चेयरमैन को नियुक्त किया गया भाई उसका नाम है नयनपाल रावत। नयनपाल रावत भाई, नयनपाल रावत। ये भी एक आज़ाद विधायक हैं और ये कहाँ से विधायक है भाई? पर्थला से। पर्थला जो विधानसभा सीट है वहीं से ये विधायक है भाई। हरियाणा भंडार निगम के चेयरमैन कौन है? नयनपाल रावत। और ये कहाँ से विधायक है? ये विधायक है भाई पर्थला से। जो तीसरा चेयरमैन है वो है भाई हरियाणा पर्यटन विभाग। हरियाणा पर्यटन विभाग के चेयरमैन, हरियाणा पर्यटन विभाग के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया भाई? रणधीर सिंह गोलन भाई, रणधीर सिंह गोलन। और ये कहाँ से विधायक है भाई? ये पुंडरी से विधायक है भाई। कहाँ से? पुंडरी से ये विधायक हैं। रणधीर सिंह गोलन पुंडरी से विधायक हैं। हरियाणा पर्यटन विभाग का इसको चेयरमैन नियुक्त किया गया है भाई। जो चौथा चेयरमैन है भाई, जो चौथा विधायक है वो है भाई हरियाणा वन विकास निगम। हरियाणा वन विकास निगम का चेयरमैन भाई, हरियाणा वन विकास निगम का चेयरमैन। इनका नाम है भाई धर्मपाल गोदर। धर्मपाल गोदर इनका नाम है भाई। और ये कहाँ से विधायक है भाई? ये विधायक है आपके नीलो खेड़ी से भाई, नीलो खेड़ी से ये विधायक है भाई। ये तो थे चार चेयरमैन भाई। पहला था हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड, चौधरी सोमवीर सिंह जो चरखी दादरी से विधायक हैं। दूसरे थे हरियाणा भंडार निगम, इसके चेयरमैन है नयनपाल रावत जो पर्थला से विधायक हैं। तीसरे थे हरियाणा पर्यटन निगम जिसके अध्यक्ष हैं भाई चेयरमैन है रणधीर सिंह गोलन जो कि पुंडरी से विधायक हैं। चौथे हैं भाई हरियाणा वन विकास निगम धर्मपाल गोदर भाई, ये कहाँ से विधायक है? नीलो खेड़ी से। और एक आज़ाद उम्मीदवार थे भाई रणजीत सिंह चौटाला, रणजीत चौटाला भाई। चौटाला ही परिवार के हैं भाई ये रणजीत चौटाला भाई। इनको हरियाणा का बिजली मंत्री बनाया गया भाई। रणजीत चौटाला को हरियाणा का बिजली मंत्री बनाया गया भाई। तो 7 विधायकों में से 5 विधायकों को कहीं ना कहीं पे एडजस्ट कर लिया भाई। 2 विधायक हैं, एक तो मैम से हैं भाई जिनका नाम है बलराज कुंडू और दूसरा है भाई बादशाहपुर से विधायक हैं राकेश दौलताबाद। अभी उनको सरकार में कोई भी पद नहीं मिला है भाई। अगला है भाई सुखना झील। सुखना झील ये भी वर्तमान में भाई बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रही है भाई। सुखना झील, सुखना झील कहाँ पे है भाई? ये आप सभी को पता होगा, ये चंडीगढ़ में है भाई सुखना झील, जिसका निर्माण 1958 में हुआ था भाई। सुखना झील कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। निर्माण कब हुआ? 1958 में। ये चर्चा में क्यों आ रही है? देखो भाई, एक तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया भाई। 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। क्यों लगाया है? क्योंकि जो सुखना झील का जो पानी वाला क्षेत्र था उसके ऊपर निर्माण कर दिया भाई, उसके ऊपर कोई बिल्डिंग वगैरह बना दी, उसके ऊपर निर्माण कार्य कर दिया। इसी वजह से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया दोनों के ऊपर। अगर ये पूछ ले, अलग अलग पूछ ले, तो पंजाब पर भी 100 करोड़ और हरियाणा पर भी कितना भाई? 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया भाई। किस झील के ऊपर पुनः निर्माण करने को लेकर भाई? सुखना झील कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। स्थापना कब हुई थी? 1958 में। एक क्वेश्चन और याद करना भाई, हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने हाल ही में सुखना झील को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया है भाई। सुखना झील को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया, इसको संजीव माना गया भाई सुखना झील को भाई। किस हाईकोर्ट के द्वारा? हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट के द्वारा भाई। और दोनों राज्यों पर कितना जुर्माना? 200 करोड़ का। अकेले पंजाब पे 100 करोड़ का और हरियाणा पे 100 करोड़ का भाई। अगला क्वेश्चन है भाई अपना INLD कोविड-19 रिलीफ फंड भाई। INLD इंडियन नेशनल लोकदल भाई। देखो, हरियाणा में कोरोना से निपटने के लिए ये पहली राजनीतिक पार्टी है भाई जिसके द्वारा कोविड-19 रिलीफ फंड बनाया गया है भाई, जिसका नाम है INLD कोविड-19 रिलीफ फंड भाई। पहली राजनीतिक पार्टी हरियाणा की बनी है भाई। कोरोना से निपटने के लिए अगर आप दान करना चाहते हो या तो आप हरियाणा कोरोना फंड में कर सकते हो भाई, या ये पार्टी बनाई है इनका खुद का भाई, ये INLD कोविड-19 रिलीफ फंड भाई। देखो, INLD का जिक्र है भाई, इसका पूरा रूप होता है भाई इंडियन नेशनल लोकदल। इंडियन नेशनल लोकदल जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी भाई देवीलाल के द्वारा।
1987 में इसकी स्थापना की गई थी देवीलाल के द्वारा भाई। ठीक है भाई। और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है भाई चश्मा। INLD का चुनाव चिन्ह क्या है भाई? चश्मा। पहले INLD एक ही पार्टी थी भाई। उसके बाद 9 दिसंबर 2018 को श्री दुष्यंत चौटाला के द्वारा JJP पार्टी की स्थापना कर दी भाई, INLD से अलग होकर। 9 दिसंबर 2018 को दुष्यंत चौटाला के द्वारा JJP पार्टी की स्थापना कर दी भाई, INLD से अलग होके भाई। और वर्तमान विधानसभा में JJP के 10 विधायक हैं भाई, विधानसभा में 10 विधायक हैं। और INLD के 1 विधायक है भाई अभय सिंह चौटाला भाई। और JJP के कितने हैं भाई? 10 वर्तमान में विधायक हैं भाई। और 1987 में जब निर्माण हुआ था इस पार्टी का, 1987 में ही देवीलाल के द्वारा हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन शुरू की गई थी भाई। देवीलाल के द्वारा ही 1987 में हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन शुरू की गई थी भाई। तो ये था भाई INLD कोविड-19 रिलीफ फंड भाई। और एक क्वेश्चन और ध्यान रखना भाई, INLD पार्टी के नेता ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा में सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नेता हैं भाई, जिन्होंने 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया भाई, जो वर्तमान में JBT घोटाले में तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं भाई। ओम प्रकाश चौटाला सबसे ज़्यादा बार 5 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ इन्होंने ली है भाई। अगला भाई 2 व्यक्तियों के नाम है मनीराम और कृष्ण हुड्डा। ये हरियाणा के भूतपूर्व विधायक थे भाई, जिनका 2020 में देहांत हो गया भाई, अप्रैल 2020 में भाई। पहला है भाई मनीराम, पूरा नाम है भाई मनीराम पनिहार भाई। और ये 1977 में पहली बार विधायक बने थे भाई। और हरियाणा में 3 बार ये MLA रहे और 2 बार ये किसी विभाग के चेयरमैन रहे थे भाई, मनीराम पनिहार। और इनकी जो विधानसभा सीट थी वो कौन सी थी भाई? डबवाली। और ये चौधरी देवीलाल के सच्चे साथी माने जाते हैं भाई। मनीराम पनिहार 1977 में पहली बार ये विधायक बने थे भाई, 3 बार ये हरियाणा के MLA रहे, इनको मंत्री भी बनाया गया भाई। और ये 2 बार चेयरमैन रहे किसी न किसी डिपार्टमेंट के। और ये डबवाली विधानसभा सीट से आते थे भाई। और एक इनको उपनाम मिला हुआ था भाई, जो मनीराम है इनको कौन सा विधायक बोला जाता था भाई? साइकिल वाला विधायक भाई। ये कहीं पे भी जाते थे भाई, साइकिल के द्वारा ही यात्रा करते थे भाई, बहुत ही सादगीपूर्ण अपना जीवन व्यतीत करते थे भाई, मनीराम पनिहार भाई। और इनके जो पुत्र हैं डॉक्टर सीताराम, वो भी 2 बार हरियाणा के विधायक रह चुके हैं भाई। दूसरा है भाई श्री कृष्ण हुड्डा। ये कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं भाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफ़ी करीबी व्यक्ति माने जाते थे। और ये 6 बार ये कांग्रेस के विधायक रहे हैं भाई। और इनकी जो विधानसभा सीट थी वो कौन सी थी भाई? बड़ौदा इनकी विधानसभा सीट थी। बड़ौदा कहाँ पे आता है भाई? सोनीपत में। और ये वर्तमान विधानसभा में भी हरियाणा के सदस्य थे भाई, कृष्ण हुड्डा भाई। ठीक है भाई। इनका विधानसभा सीट कौन सी थी? बड़ौदा। कौन सी थी भाई? बड़ौदा। अगला भाई अपना पत्रकार बीमा योजना भाई। पत्रकार बीमा योजना देखो, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के द्वारा कोरोना की बीमारी में भी जो पत्रकार कार्य कर रहे हैं, उनका 10 लाख रुपए का बीमा करने की घोषणा की है भाई। कोरोना की बीमारी के दौरान भी हरियाणा के जो पत्रकार अपना कार्य कर रहे हैं, उनका 10 लाख रुपए का बीमा करने की घोषणा की है भाई, हरियाणा सरकार के द्वारा भाई। हरियाणा सरकार के द्वारा कितने लाख रुपए का भाई? 10 लाख का। किस डिपार्टमेंट का भाई? जो हरियाणा के पत्रकार हैं उनका भाई 10 लाख रुपए का बीमा भाई। और इसमें याद करना भाई, अगर ये पूछ लें, देखो हरियाणा सरकार है ना, जिस पत्रकार ने 20 साल पत्रकारिता करी है भाई, और जिसकी एज 60 साल हो चुकी है, 20 साल तो जिसने पत्रकार के रूप में कार्य किया है, और जिसकी एज 60 साल हो चुकी है, उसको 10,000 रुपये मासिक पेंशन भी हरियाणा सरकार दे रही है भाई। इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए 20 साल पत्रकार में काम किया हो और जिसकी एज 60 साल हो, 10,000 रुपये उसको मासिक पेंशन हरियाणा सरकार दे रही है भाई। और इसके साथ साथ 5 लाख रुपये का कैशलेस बीमा भी दे रही है भाई। 5 लाख रुपये का कैशलेस बीमा भी दे रही है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये भी, पुनर्विवाह और करेवा भाई। देखो इसके ऊपर
हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने पुनर्विवाह और करेवा के ऊपर रोक लगा दी है भाई। देखो पुनर्विवाह और करेवा क्या होता है भाई, ये हरियाणा में प्रचलित है भाई करेवा। इसका मतलब होता है अपना आम भाषा में बोला जाए तो भाई, मान लो भाई किसी लेडीज का पति मर जाता है और उसको बगैर किसी शादी के और उसको देवर की चूड़ी पहरा दी जाती है भैया, देवर का उसको ओढ़ना या चुनरी उड़ा दी जाती है भाई, इसको क्या बोलते हैं करेवा भाई। तो जिसका पति मर जाता था वो विधवा हो जाती थी और उसको विधवा की पेंशन भी मिलती थी। और लेकिन वो अगर अपने किसी देवर के पल्ले लगा दी, पल्ले लगाने के बाद भी उसको पेंशन मिलती थी भाई। तो इसी पेंशन के ऊपर हाई कोर्ट ने अब रोक लगा दी है भाई। क्या रोक लगाई भाई, मान लो कोई विधवा है और उसकी दोबारा शादी हो जाती है, उसका करेवा हो जाता है, तो उसको विधवा की पेंशन नहीं मिलेगी भाई। जो उसकी विधवा की पेंशन है उसके ऊपर रोक अब लगा दी गई है भाई। क्वेश्चन आ सकता है भाई, हरियाणा में करेवा का संबंध किससे है भाई, विधवा की पेंशन से है। ठीक है भाई, इसके ऊपर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है भाई। और जो रोक लगाई गई है पंजाब हाईकोर्ट के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश कौन है भाई, रविशंकर झा, रविशंकर झा के द्वारा रोक लगाई गई है भाई। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है भाई अपना नीतू खन्ना। लास्ट क्वेश्चन है ये नीतू खन्ना भाई। सुना होगा भाई आपने, समाचारों में रहे थे हाल फिलहाल में, नीतू खन्ना एक ये महिला है भाई। और नीतू खन्ना को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया भाई। नीतू खन्ना को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का विश्व नियुक्त किया गया है भाई। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है भाई हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है भाई। एक यूनिवर्सिटी और ध्यान रखना भाई, एमडीयू भाई, एमडीयू जिसकी स्थापना हुई थी 1976 में भाई। देखो जो एमडी यूनिवर्सिटी है ये 2018 में पूरे भारत की सबसे स्वच्छ यूनिवर्सिटी चुनी गई थी भाई। 2018 में भारत की सबसे स्वच्छ यूनिवर्सिटी चुनी गई थी भाई। और ये जो एमडी यूनिवर्सिटी है ये पूरे भारत की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है भाई जो खुद का क्रिकेट स्टेडियम तैयार कर रही है भाई। पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो खुद का क्रिकेट स्टेडियम तैयार करी है भाई, जिसकी दर्शक क्षमता 30,000 होगी भाई। 30,000 दर्शक एक साथ बैठ के मैच देख सकते हैं और यहाँ डे नाइट मैच भी हो सकते हैं भाई। ठीक है भाई, तो नीतू खन्ना को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया भाई। और जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है ये हरियाणा की पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी थी भाई। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है भाई, हरियाणा का एकमात्र नेता जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहे भाई, कौन है। हरियाणा के एकमात्र नेता जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहे। आज के लिए इतना ही भाई। जय हिंद, जय भारत।